प्रेज द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा और देख के अफसोस हुआ। ये जवान लोग कुछ ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और किस तरीके से इन लोगों को हैरेस किया गया इन लोगों ने। हाँ जी सर। कौन से धर्म से हो आप? सर मैं क्रिश्चियनिटी से। क्रिश्चियन से। आपके पापा का नाम बताओ। सर सुलेमान। सुलेमान। सुलेमान कौन सी जाति के होते हैं? सर क्रिश्चियन। क्रिश्चियन। कहाँ से हो आप? सर चंडीगढ़ से ही। चंडीगढ़ से। हाँ जी आपके दादा का नाम क्या है? सर दादा का नाम बताओ मेरे को क्लियर। सर उनका नाम थॉमस है। थॉमस है। हाँ जी सर। थॉमस है। दादा कहाँ से है? सर वो देहरादून से है। देहरादून से। और आपके परदादा? आपके सर उनका तो सर मुझे नहीं पता सर। आपको मतलब आपका अतीत नहीं पता। एक मिनट रुको, एक मिनट सर रुको। मैं एडमिट। कोई बात नहीं, आप मेरे को क्लियर करो। मैं ये आपका धर्म अपनाऊंगा। आप रात को 11 बजे क्यों आप ऐसा कर रहे हो? आपको पूरा दिन पड़ा हुआ है। दिन सर में हमने क्यों? सुबह भी प्रचार किया सर। ऐसा है, ये प्रचार यहाँ पे नहीं करना भाई साहब। हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा आप लोग हो। इतने मुस्लिम नहीं है जितने आप लोग हो, समझ रहे हो? हमें आज आपको छोड़ रहा हूँ। सुनो, मैं ये लाइव चल रहा है पूरे भारत में, आपको छोड़ रहा हूँ मैं। आगे से टांग तोड़ूंगा भाई साहब, चाहे मेरा फांसी हो जाए। हमारे धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं, ये बंद करो। तुम्हें ना अपने धर्म तक रखो। हम आपके घर पे जाते हैं क्या? आप रामायण करो। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ मैं आपके घर जाता हूँ क्या? आप रामायण, आप मेरी बात सुनो। मैं आपके घर जाता हूँ या पर्चे बांटता हूँ? क्यों कर रहे हो? अगर आपका, अरे आपका धर्म इतना बढ़िया, आपका धर्म इतना बढ़िया है तो आपको बांटने की क्या जरूरत है यार? हम जाएंगे ना आपके घर पे यार, हम बोलेंगे ना बाइबल को आपको। यार अपना जो भी आपका धर्म, आप अपने सिस्टम में रहो। आप हमारे भारत के लिए खतरा हो और आप अपने सिस्टम में रहो। हाँ, समझ में आ गई? दोबारा अभी ये जितने भाई लोग हैं इनको मैं बोल के आया हूँ यहाँ पे, जितने मंदिर मिल गया ना तो देख लेना। आपके क्रिश्चियन में मेरे को पता है आपका जहां जेंडर सेट है। ये एक बड़ी चाल है पूरे भारत के खिलाफ, ठीक है? ये चाल 1% कामयाब नहीं होने देगी जब तक हमारे जैसे हिंदुत्व बैठे हैं। मैं अभी एसएचओ को फोन करके 2 मिनट में आपको अंदर करवा दूंगा। ये हमारे धर्म के खिलाफ हो रहा है। हमें नहीं चाहिए एक भी आदमी। और मेरे को पता है मात्र 1,50,000 के लिए, अरे सिख है, सिख होगा, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, हमें अपने धर्म का पता है। आप दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते। क्यों बांट रहे हो पैम्पलेट? इतना बढ़िया है तो आप क्यों बांट रहे हो? 2 मिनट लगे, दूसरे तरीके से कर देता हूँ। बोल। हाँ निकाल। जबरदस्ती तो ना। हाँ, और बंद कर दो यहाँ पे। आप इनकी सीजन होगा, आप उसी नहीं यहाँ पे। चला जा अपने घर जाके। हमने पूछा जो भी है पूछा, किससे पूछा था? बुला, किसको पूछा? चल बुला के ले, जा बुला के लेगा। किसको पूछा था? तो फिर यार कैसे बोला तू? यार कैसे बोल रहा तू? दोबारा दिख क्या मैं बोल लूं कम का, मारूं ज्यादा का? समझ में आ गई तेरे? इनके औकात देख लो सबकी, इनके शकल देख लो। ये है 3 आदमी जो धर्म के खिलाफ। क्या नाम तेरा रे? हैं? संजय। तेरे दादा का नाम क्या है? कहाँ का है तू? एक मिनट रुको भाई जी, एक मिनट। कहाँ का है तू रे? तेरे बाप का नाम क्या नाम है? तेरे बाप का नंबर दे। और तू ये क्या कर रहा है? तेरे बाप को पता है इस चीज का? क्या कर रहा है तू? अपने धर्म की इस्तेसी कर रहा है? एक मिनट। नहीं रुको। क्या कर रहा तू? हंस रहा है ऊपर से। हेलो, इसका मतलब बता। संजय हो गए, साला शर्म कर। जो भी ये था, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन कुछ कह रहा था कि क्या कहते हैं, चल मैं तेरा धर्म मान लूंगा, मुझे बता क्यों, कैसे बेटर है, क्या है, जो भी है। पूरा इंटरव्यू ले रहा था उसका वो। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जो केवल जब मेजॉरिटी में रहती है तो माइनॉरिटी को प्यार से रखना जानती है। ये प्रूफ कर दिया है तुम लोगों ने। जब हिंदू पावर में आएगा या माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में आएगा तो वो क्या कर सकता है माइनॉरिटी के साथ। और इस्लामिक कंट्रीज़ का तो लोगों को पता है ही, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि तुम लोग यहाँ पर अपने आप को ऐसा करके इतना बड़ा शेर मत समझना, अपने आप को इतना बड़ा दिलेर मत समझना। ना ये इसमें कोई जिगर तुम्हारा है और ना ही कोई दिलेरी है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पास समाज का सपोर्ट है अपने, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ पुलिस है, क्योंकि तुम्हारी ही जात के बिरादरी के पुलिस वाले बैठे हैं तो तुम्हारी मानेंगे, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं, सरकार भी तुम लोगों की है, ठीक है ना। तो तुम इतना करने की तब जाके जुर्रत कर रहे हो, इतनी जाके तब तुम अपनी हिम्मत दिखा रहे हो। मैं इंडिया की बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मिजोरम
नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और ऐसी और जगह जहाँ क्रिश्चियंस लोग इस तरीके से मेजॉरिटी में है, एक बार उनके साथ भी ऐसा करके दिखाओ तो मैं तुम लोगों को सलाम करूँगा। ठीक है, इसमें जिगरा नहीं है, जिगरा हम में है। ठीक है, हमारे पास कोई ना बैक है ना कोई हथियार है इस वक्त। ठीक है ना ही कोई समाज की ताकत खड़ी, कुछ भी नहीं है, सीधे उसकी ताकत है, ऊपर वाले की, उसका अनुग्रह, उसका फजल है। ठीक है, और उसके बेस पे बोल रहे हैं। ठीक है, इसे जिगरा बोलते हैं। ठीक है, हम इसलिए नहीं कि मेजॉरिटी में आएंगे, पावर में आ जाएंगे तब बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर इंसान का काम है, खुदा का काम ऐसे है। दूसरी बात, तो इसलिए किसी एक को बेचारे को दबा कर, उसको घेर कर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, तो इसमें कोई बदमाशी नहीं है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि इसने बोला कि हम रामायण का प्रचार नहीं कर रहे या रामायण को हम तो नहीं बांट रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हें रामायण का प्रचार करने की आज्ञा नहीं दी है तुम्हारे भगवान ने। मैं नहीं समझता कहीं पर भी आपके भगवान ने कहीं पर भी इस चीज की आज्ञा दी होगी। राम ने कहीं पर भी आज्ञा नहीं दी, लेकिन यीशु ने आज्ञा दी है। प्रभु यीशु की अगर तुम कथन को पढ़ोगे, मरकुस 16 और उसको 15-16 में पढ़ोगे, बाइबल की नए नियम की बात बता रहा हूं, पढ़ लेना एक बार। और मत्ती 28 का, वहां पर खुद यीशु मसीह ने इस बात की आज्ञा दी है कि सब जातियों में जाकर सुसमाचार सुनाओ। ठीक है, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इस बात को याद रख लेना। कोई बीच का रास्ता नहीं है। बाइबल सच के मामले में बिल्कुल एक ही जगह बोलती है। सच एक्सक्लूसिव होता है, वो इधर उधर नहीं होता है। सत्य सिर्फ ये इतना है, उद्धार, नजात इंसान की, मनुष्य की केवल यीशु मसीह के द्वारा है। सूली पर यीशु मसीह को इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो पूरी मनुष्य जाति के पापों के लिए आए थे। किसी एक मनुष्य, किसी एक जाति और धर्म और बिरादरी के लिए नहीं आए थे। हम इसलिए प्रचार करते हैं। वो रात में 11 बजे लड़के इसलिए ट्रैक बांट रहे थे क्योंकि उन्हें यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। मुझे यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, और इसके लिए हम हर हद तक जाने को तैयार हैं और कितनी भी रिस्क उठाने को तैयार हैं। इस बात को याद रख लेना। तुम्हें कहीं से आज्ञा नहीं मिली है रामायण का प्रचार करने के लिए, पर हमारे पास इस चीज की आज्ञा है। प्रचार करो सुसमाचार को। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह सब जातियों का उद्धार करने के लिए आए। वो किसी एक देश और एक जाति और एक धर्म के लिए नहीं, हर धर्म के उद्धार के लिए आए, पूरी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए आए। अगर तुम्हारा भगवान या तुम्हारा धर्म किसी एक जाति, संस्कृति, देश की सीमाओं में पूरी तरीके से बंधा हुआ है, तो फिर वो परमेश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन भगवान, ये जिसको आप भगवान कहते हो, मैं परमेश्वर बता रहा हूं। परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर, वो है जो अनलिमिटेड है और जाति, धर्म से और देश की सीमा और संस्कृति से बाहर है। वो एक संस्कृति, एक सीमा में, एक देश में नहीं बन सकता। इसलिए यीशु मसीह के लिए हिंदुस्तान कोई विदेश नहीं है। यीशु मसीह के लिए हिंदुस्तान तो उन्हीं की सृष्टि का हिस्सा है। आप तो सिर्फ हिंदुत्व को और हिंदुस्तान को देख रहे हो, लेकिन हम पूरी पृथ्वी को देख रहे हैं। इस बात को याद रखना। इसलिए तुम्हारे क्या कह सकते हैं, दायरे में और हमारे दायरे में फर्क है। तुम्हारा दायरा केवल हिंदुस्तान है, पर हमारे लिए दायरा पूरा जगत है। इस बात को याद रखो, जहां हमें सुसमाचार सुनाना है, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय में। तो इसीलिए यीशु मसीह को तुम्हें भी मानना जरूरी है। जब तक नहीं मानोगे, ना पापों की क्षमा मिलेगी, ना उद्धार मिलेगा। पर अगर इस स्वभाव में और इस तरीके से दुष्टता में तुम लोगों को सताओगे, तो सिर्फ तुम नरक की आग में जलोगे। इस बात को याद रख लेना। यह है सुसमाचार। तीसरी बात, तुमने इन लड़कों को मारा वारा भी, एंड में क्या करा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन सीधे सीधे बोला 50,000 1 लाख का खेल है। एक भी दिखा देना केस, सुनी सुनाई बात मत बताओ। तुम लोग सिर्फ इसी बात को उड़ाते हो। झूठी बात है, पूरी तरीके से झूठी बात है। अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं पूरी तरीके से ओपनली, इन ये जो लड़के ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, इन लोगों की ओपनली बैंक स्टेटमेंट को दिखवाओ। इनके घरों पे जाओ, इनकी बैंक स्टेटमेंट्स, इनके पास अगर बैंक अकाउंट है, इनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स निकलवाओ और जरा दिखवाओ कि इनके पास कौन सा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50,000 रुपये आया है इस काम के लिए। मुझे ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ, नहीं तो फिर ये झूठी बातें उड़ाना बंद करो। एक और बात बोलूँगा आखिर में कि धर्म की अगर बात करनी है तो एक काम करो, कभी भी आकर मिल सकते हो मुझसे या बोल सकते हो, कभी भी बात करो धर्म के बारे में। आधा घंटा तुम बोलना और आधा घंटा मैं बोलूँगा, ठीक है? तुम मुझे मत टोकना और मैं तुम्हें नहीं टोकूंगा। उसके बाद सुनने के बाद डिसीजन तुम्हारा या डिसीजन मेरा है। तुम अपने धर्म का बताओ, मैं अपने धर्म का बताऊंगा। तुम अपने भगवान का बताओ, मैं अपने परमेश्वर का बताऊंगा। और उसके बाद तुम डिसाइड करो क्या सत्य और क्या नहीं है। तुम पे किसी पे कोई चीज़ थोपी नहीं आ रही, कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। और ना ही ये देश इतना ज़्यादा वो है, आप कह सकते हो इतनी भीड़ की भीड़ बाबाओं के पास जा रही है, जो बाबा बेवकूफ़ बना रहे हैं
क्या इनके पास पैसों का लालच है, उल्टा वहाँ जाके पैसे देते हैं? तो यानी कि हिंदुस्तानी सिर्फ पैसे लेते नहीं हैं। अगर तुम पैसे की बात कर रहे हो, पैसे देते हैं धर्म सीखने के, शास्त्रों को सीखने के। तो इसीलिए अगर तुम ये सोचो सिर्फ दिया जा रहा, दिया नहीं जा रहा, लिया, ये दे रहे हैं उल्टा। समझ गए इस बात को? आप दे रहे हैं। चर्च में भी जाते तो वहाँ पर भी दान दशमांश देते हैं, इन्हें पैसे मिलते नहीं हैं, ये देते हैं चर्च में जाके ऑफरिंग। वरना उन हिंदुओं से बात करो जो यीशु को मानते हैं और चर्च जाते हैं, पूछना चर्च में जाके इन्हें पैसे नहीं मिलते, चर्च में जाके पैसे देते हैं। तो इस बात को कंफर्म करो और अपनी गलतफहमी को मिटाओ।